नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मुहावरा। तो आज के इस वीडियो में हम मुहावरा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मुहावरा प्रश्नोत्तरी हिंदी व्याकरण, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है। यानी कि जो मुहावरा शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा का शब्द है। अब विकल्प पे कह रहे कि संस्कृत भाषा का शब्द है, विकल्प बी हिंदी भाषा, विकल्प सी अरबी या फिर विकल्प डी फारसी भाषा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी अरबी भाषा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो इसको स्टार लगाकर अपने नोटबुक में आप दर्ज करें। कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो दिमाग में यहाँ पे रख लीजिएगा मुहावरा अरबी होता है, मुहावरा अरबी होता है, यानी कि मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 2 है कि मुहावरा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मुहावरा शब्द का अर्थ क्या होता है। विकल्प ये कहने कि मुंह से बोलना होता है, विकल्प बी कहने कि बोल बाणी होता है, विकल्प सी ग्रामीण बोली होता है या फिर विकल्प डी अभ्यास अथवा बातचीत होता है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी अभ्यास अथवा बातचीत इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए बात करें मुहावरा तो मुहावरा का मतलब ही होता है कि अभ्यास या बातचीत करना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि किसी भाषा का वह प्रचलित वाक्यांश जो लक्षणा अथवा व्यंजना शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अर्थ से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ को व्यक्त करे कहलाता है। तो कहने का आशय किसी भाषा का प्रचलित वाक्यांश जो लक्षणा और व्यंजना शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अर्थ से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं। अब विकल्प कह रहे उपसर्ग कहते हैं, विकल्प बी प्रत्यय कहते हैं, विकल्प सी समास कहते हैं या फिर विकल्प डी मुहावरा कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था और बड़ी तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी मुहावरा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। और आप इसे मुहावरा की परिभाषा भी कह सकते हैं कि इन्हीं की परिभाषिक रूप से आप मुहावरे को जान सकते हैं। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी टॉपिक कराया जाता है तो उस टॉपिक को कराने का मतलब केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं है, बल्कि इसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के जितने भी प्रश्न बनते हैं उस टॉपिक से संबंधित उसको कवर करने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4, अंक भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी कि अंक भरना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो मुहावरा से संबंधित प्रश्न होते हैं जब आपकी परीक्षा में पढ़ते हैं तो उनसे मिलते जुलते ढेर सारे तथ्य हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और थोड़ा सा भी आप जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न गलत हो सकता है और आप कह सकते हैं ना कि मुहावरा वाली प्रश्नोत्तरी में, मुहावरा वाले प्रश्न में आप गच्चा खा सकते हैं। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि गोद में लेना होगा या फिर विकल्प बी अंक से भर देना होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि अत्यधिक हंसने से मिलना होता है या फिर विकल्प डी कटु वचन बोलना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी अत्यधिक हंसने से मिलना इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो कैसे इसको दिमाग पर बैठाया जाए, एक क्लू बनाइएगा। और क्लू क्या, आप अपने समाज में देखते भी होंगे ना कि बहुत पहले से एक परंपरा चलती आ रही है कि जब हमारे आपके घर पे माता बहन लोग आती हैं तो हमारे आपके जो माता बहन हैं घर की, वो क्या करती हैं, उनको भेंट अखबार करती हैं। देखे होंगे गले से लगा करके भेंट अखबार करती हैं। तो वही अत्यधिक हंसने से मिलना है ना, अंक भरने का मतलब होगा अत्यधिक हंसने से मिलना इज राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, है ना। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि अंगारे बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब अंगारे बरसना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प कह रहे हैं कि अंगारे उगलना, विकल्प भी कह रहे हैं कि अत्यधिक गर्मी पड़ना, विकल्प सी कह रहे हैं कि अंगारों पर लेटना
या फिर विकल्प डी है कि साहस पूर्वक खतरे का कार्य करना। तो आपको जवाब देना है कि अंगारे बरसना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अत्यधिक गर्मी पड़ना इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अंगारे बरसते हैं, इसका मतलब बहुत गर्मी पड़ती है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो लोग कहते हैं कि अंगारा बरस रहा है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और अंगारे उगलना इस मुहावरे का अर्थ भी आपको जानना चाहिए कि अंगारे उगलना का मतलब होता है कटु वचन बोलना। कभी कभी देखते होंगे लोग ना इतना कटु वचन बोलते हैं कि आप कहते हैं कि भैया अंगारा ना उगलो। तो अंगारा उगलने का मतलब होता है कटु वचन बोलना। और अंगारों पर लेटना, कुछ लोग जान रहे हैं ना कि अंगारे पर लेटते हैं, तो अंगारे पर लेटना का मतलब होता है कष्ट सहना, ये ध्यान में रखिएगा। और साहसपूर्वक खतरे का कार्य करना, इसके लिए एक मुहावरा आपका बहुत प्रचलित है कि अंगारों पर पैर रखना या अंगारों पर चलना होता है खतरे पूर्वक कार्य करना। तो आपने प्रश्न संख्या 5 के माध्यम से 4 प्रश्नों को देखा है कि अंगारे उगलना मतलब कटुवचन बोलना, अंगारे बरसना का अर्थ हो गया अत्यधिक गर्मी पड़ना, अंगारों पर लेटना मतलब आपने देख लिया कि कष्ट सहना, और साहसपूर्वक कार्य करने के लिए जो मुहावरा होगा अंगारों पर पैर रखना या अंगारों पर चलना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि एन वक्त पर मना कर देना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। अब एन वक्त पर मना कर देना, इसके लिए कौन सा उपयुक्त मुहावरा है। विकल्प कह रहे कि अंगूठे पर मारना, विकल्प बी है अंगूठा दिखाना, विकल्प सी है अक्ल का अंधा होना, या फिर विकल्प डी है अक्ल की दुम बनना। तो आपको जवाब देना है कि एन वक्त पर मना कर देने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अंगूठा दिखाना, है ना। कोई भी व्यक्ति आपसे वादा करे कि आपको भैया हम ये चीज़ दे देंगे और अंतिम समय क्या कर दे, मना कर दे, तो एन वक्त पर मना जब कर देता है तो उसे कहते हैं अंगूठा दिखाना। ठीक है ना। अंगूठे पर मारने का अर्थ होता है कि परवाह ना करना, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अंगूठा पर मारना, देखिए कितना मिलजुल रहा है ना। तो यही तो जो समानता है, जो मिलता है, यही दिक्कत करता है। तो अंगूठे पर मारने का मतलब हो गया कि परवाह ना करना। ठीक है। अक्ल का अंधा होना, अब अक्ल का अंधा होने का मतलब ही होता है कि मूर्ख। देखे होंगे जो व्यक्ति अक्ल का अंधा है वो मूर्ख है ना। और अक्ल की दुम का मतलब होता है स्वयं को होशियार समझना, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है। अब अक्ल का दुश्मन इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब विकल्प कह रहे कि मूर्ख होना, अब विकल्प भी कह रहे कि बुद्धि भ्रष्ट होना, विकल्प सी कह रहे बुद्धि कामना करना, या फिर विकल्प डी है मूर्खता करना। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आप सबको देना है कि अक्ल का दुश्मन होना, है ना, इसका क्या अर्थ है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर मूर्ख होना इज राइट आंसर, है ना। देखिए अक्ल का जो दुश्मन होता है ना, तो समझ लीजिए कि उसके पास अक्ल नहीं है, और जब अक्ल नहीं है तो मूर्ख होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब बुद्धि भ्रष्ट होना, तो मैंने आपको बताया था कि अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ होता है। अक्ल पे अगर पत्थर पड़ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब बुद्धि काम ना करना, अब बुद्धि काम ना करना इसके लिए एक मुहावरा है ना कि अक्ल चरने जाना, अक्ल चरने जाना, यानी कि अक्ल चरने गई है तो बुद्धि काम नहीं करेगी। और मूर्खता करना, इसके लिए एक मुहावरा है कि अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना। अब कोई व्यक्ति अक्ल के पीछे लाठी लिए फिर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि मूर्खता करना, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 7 के माध्यम से भी आपने 4 मुहावरा उसके अर्थ को जाना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे कि अगर मगर करने का मतलब होता है टाल मटोल करना। अब विकल्प भी कह रहे कि अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। विकल्प सी कह रहे हैं कि अड़ियल टट्टू, और इसका अर्थ होता है क्रोधी होना। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि अन्न जल उठना, यानी कि रहने का संयोग ना रहना। तो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा असंगत है, आपको जवाब देना है। तो थोड़ा सा सोच समझकर विचार करके इसका जवाब दीजिएगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अड़ियल टट्टू की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्रोधी होना नहीं होता है, बल्कि अड़ियल टट्टू का मतलब होता है जिद्दी होना, ये ध्यान में रखिएगा। अब जिद्दी होना यानी कि अड़ियल टट्टू जो होता है ना, रुक रुक के चलता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्रोधी नहीं बल्कि जिद्दी होना था। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी इज राइट आंसर। अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अंधे की लकड़ी, अंधा व्यक्ति जाने होंगे ना कि उसके पास लकड़ी ही सहारा है, एक लकड़ी से चलता है, उसी से देख करके टो करके, है ना, तो एकमात्र सहारा।
और अन्न जल उठता है तो व्यक्ति का रहने का संयोग नहीं बनता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 9 है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब विकल्प ए कह रहे हैं कि स्वावलंबी होना, अब विकल्प बी अपनी प्रशंसा आप करना, विकल्प सी है कि लज्जित होना, या फिर विकल्प डी है अपना स्वार्थ पूरा करना। प्रश्न संख्या 9 का जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, अपना स्वार्थ पूरा करना इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए सबके उल्लू बैठे हों, खड़े हों और अपना उल्लू आप सीधा कर लीजिए, तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब हो गया कि अपना स्वार्थ, अपना काम सीधा करना इज राइट आंसर, है ना। तो अपना स्वार्थ पूरा करना इज राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वावलंबी होना, तो स्वावलंबी होना का मतलब होता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, ध्यान में रखिएगा। अपनी प्रशंसा आप करना, तो इसके लिए एक मुहावरा है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अब लज्जित होना, है ना, इसके लिए एक मुहावरा है कि अपना सा मुँह लेके रह जाना, इसका मतलब होता है लज्जित होना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 9 के माध्यम से भी आपने 4 मुहावरे और उसके अर्थ को बहुत अच्छी तरह से जाना है। और मित्रों, ये जो मुहावरा की प्रश्नोत्तरी है थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप 25 प्रश्न पढ़ते हैं तो इस प्रश्न के माध्यम से लगभग 50 से 60 प्रश्न को आप जानेंगे। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 10 है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अपना अहित करना होगा, या फिर विकल्प बी सबसे पृथक रहना, विकल्प सी कह रहे हैं कि अपनी बुराई यानी कि दोष का मूल्यांकन स्वयं करना, या फिर विकल्प डी सचेत होना। आपको जवाब देना है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी सबसे पृथक रहना इज राइट आंसर, है ना। देखिए अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब होता है कि सबसे पृथक रहना, ये ध्यान में रखिएगा। अपना हित करना, इसके लिए एक मुहावरा होता है ना कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये ध्यान में रखिएगा। और अपनी बुराई दोष आदि का मूल्यांकन करना तो होता है, इसका मतलब होता है अपने गिरेबान में झांकना, या अपने गिरेबान में झांकना या मुंह डालना, ध्यान में रखिएगा। और सचेत होने का मतलब होता है कि आंख खुलना, आंख खुलना का मतलब होता है सचेत होना, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो संख्या 10 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है ना। स्टार लगाकर इन सभी प्रश्नों को भी अपनी नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 11 है कि मुहावरा एवं अर्थ को सही क्रम में मिलान करें। तो कथन और कथन के साथ आप देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं मुहावरा और सूची 2 में उसका अर्थ है। तो मुहावरे और उसके अर्थ को सही क्रम में मिलाना है। कथन ए में आप देख रहे हैं कि आंखें मूंदना और सामने है मर जाना। कथन बी में आप देख रहे हैं कि आंखों में खटकना और अर्थ उसके सामने दिया है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना या ठग देना। और विकल्प डी में आंखें बिछाना और उसके सामने अर्थ दिया है अच्छा ना लगना। अब इसको सही क्रम में आपको मिलाना है। 4 मुहावरे का अर्थ आप सही क्रम में लगाना है। तो थोड़ा सा विचार करके लगाइए। देखिए आंख मूंदना की बात अगर हम लोग करें तो आंख व्यक्ति कब मूंदता है, बिल्कुल जब मर जाता है। तो बिल्कुल 4 का ए का पहला कहीं पे अगर आपको दिख जाए तो भैया ए के पास पहले पे आइए, देखिए 2 जगह आपको मिला, तो ए का पहला हो गया। आंख में खटकना, अब आंख में कोई व्यक्ति जब खटकेगा तो आपको अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा, है ना। तो भैया बी का चौथा देखिए बी में मिल गया, है ना। और आंख में धूल झोंकना, अब आंख में कोई धूल झोंकता है तो क्या करता है, धोखा देता है ना, इधर में रखिएगा, धोखा देना हो गया सी। और आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना, तो डी का 2। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और आप सबको जो अपनी तैयारी है उस तैयारी को बिल्कुल इसी तरह से और भी मजबूत करते हुए चलना है। आंख मूंदना, मर जाना, आंख में खटकना, अच्छा ना लगना, आंख में धूल झोंकना, धोखा देना या ठग देना यानी कि ठगी करना, आंख बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ध्यान में रखिएगा। और स्टार लगाकर इन सभी मुहावरा इसके अर्थ को आप कंठस्थ करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 12 है कि आंखों में रात काटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। अब आंखों में रात काटना मुहावरे का अर्थ होगा, विकल्प ए कह रहे हैं कि सारी रात जागना, विकल्प बी है कि विपत्ति आने पर उपाय ढूंढना, विकल्प सी कह रहे हैं कि बहुत गुस्सा होना, या फिर विकल्प डी है कि बुरी तरह पछताना। अब प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए आंखों में रात काटने का मतलब होता है कि सारी रात जागना। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक मुहावरा आप देख रहे हैं कि विपत्ति आने पर उपाय ढूंढना,
इसके लिए सटीक मुहावरा क्या होगा, तो होता है कि विपत्ति आने पर कुआं खोदना, बहुत गुस्सा होना। इसके लिए जो मुहावरा होगा ना, वो मुहावरा होगा आग बबूला होना। और बुरी तरह व्यक्ति जब पछताता है ना, तो इसके लिए एक सही मुहावरा है कि 8-8 आंसू रोना। तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। और इन सभी मुहावरे उसके अर्थ को बिल्कुल आप स्टार लगा के अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए चलिए और अपने मन मस्तिष्क में छापते हुए भी आपको चलना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 13 कि अचानक मुसीबत आना के लिए मुहावरा होगा। अब अचानक कोई मुसीबत आ जाए, इसके लिए मुहावरा कौन सा है। अब विकल्प कह रहे हैं कि आसमान टूट पड़ना, विकल्प बी आसन डोलना, विकल्प सी आसमान सिर पर उठाना, या फिर विकल्प डी आस्तीन का सांप होना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अचानक मुसीबत आने का मतलब होता है कि बिल्कुल आसमान टूट पड़ना, है ना। देखे होंगे कभी कभी लोग कहते हैं भैया उनके ऊपर तो आसमान टूट पड़ा। अब आसमान टूट पड़ने का मतलब अगर अचानक किसी के यहाँ मुसीबत आ जाए, देखे होंगे कभी कभी घटना हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा है। तो अचानक मुसीबत आना, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आसन डोलने का मतलब होता है विचलित होना, आसमान सिर पर उठाने का मतलब बहुत शोर करना, और आस्तीन का सांप होना का मतलब होता है कपटी मित्र। और बिल्कुल कपटी मित्र का मतलब होता है ना कि आपके पास हमेशा रहें लेकिन अंदर उनके कपट हो, ये ध्यान में रखिएगा। और ये सबके साथ इस प्रकार के मित्र होते हैं कि आस्तीन के सांप यानी कपटी मित्र होते हैं। आपसे पोल ले लेंगे और अपना पोल नहीं देंगे, बिहार का फार्म डाल देंगे, पेपर भी दे देंगे और आपको नहीं बताएंगे, पता चला कि उनका बिहार में सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह के जितने भी, है ना, आस्तीन के सांप हैं, कपटी मित्र हैं, उनसे आप लोग बिल्कुल बचिए, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। किसी के सहारे मत रहिए, कोई आपको सूचना देगा, कोई आपको बताएगा, खास तौर से जो आपके पास रहते हैं, आपके रूममेट हैं, आपके अगल बगल के हैं, ऐसे लोगों से तो बिल्कुल आप बच के रहिए। सभी नहीं ऐसे होते हैं, लेकिन 99% लोग ऐसे होते हैं कि आपके साथ रहेंगे लेकिन आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। इस चीज़ को ध्यान में आप रख लीजिएगा। और रख लीजिएगा क्या आप लोगों का अनुभव है, आप लोग अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, इस चीज़ को आप जानते हैं, और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ रहने का संयोग ना होना होता है। जवाब दीजिए कि रहने का संयोग ना होना, इसके लिए कौन सा मुहावरा है। विकल्प कह रहे हैं कि अन्न जल करना होता है, या फिर विकल्प बी अन्न जल उठना होता है, विकल्प सी कह रहे हैं कि अन्न लगना, या फिर विकल्प डी है कि अपना किया पाना। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अन्न जल उठना इज राइट आंसर है। रहने का संयोग ना बनने का मतलब होता है कि उनका अन्न जल उठ गया, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अन्न जल करने का मतलब होता है, अन्न जल करना माने जलपान करना, किसी के यहाँ जाते हो तो अन्न जल करते हैं तो इसका मतलब जलपान कर रहे हैं। अन्न लगना, अब जब किसी व्यक्ति को अन्न लगता है ना तो स्वस्थ होना, ध्यान में रखिएगा, स्वस्थ होना। और अपना किया पाना, तो अपना किया पाने का मतलब होता है कर्म का फल भोगना। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल वो भोगता है। और आप लोग समाज में देखते होंगे ना, कहते हैं कि अपना किए पाए, जो किए रहें वो पाए। तो अपना किया पाने का मतलब होता है कि अपने कर्म का फल भोगना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि बहाना बनाने के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। ये देखिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे आ गया कि बहाना बनाने के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अब तब करना, विकल्प बी कह रहे हैं कि अब तब होना, विकल्प सी कह रहे हैं कि आसन डोलना, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं 19-20 होना। जवाब दीजिए। और दो विकल्प देखिए आपके सामने बिल्कुल सेम जैसे लग रहे हैं, है ना, दो तो बिल्कुल थोड़ा सा अलग है लेकिन दो सेम है। अब आपको जवाब देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि बिल्कुल अब तब करना और अब तब होना में कौन सा सही विकल्प होगा, आप जवाब दीजिए। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अब तब करना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, बहाना बनाने का मतलब यही होता है कि आपने किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दी है या किसी से कोई वस्तु लेनी है, वो व्यक्ति जब अब तब करता है कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, आज देंगे, तब देंगे, ऐसा देंगे, वैसा करेंगे, है ना। तो जान जब अब तब करने का मतलब होता है बहाना करना, और अब तब होने का मतलब है कि बिल्कुल अंतिम अवस्था में हैं, परेशान हो रहे हैं, और आप ये कह सकते हैं कि मरने के बिल्कुल निकट हैं। जब कोई व्यक्ति मरने का निकट होता है तो गांव में लोग कहते हैं भैया उनका अब तब चल रहा है, कि अब निकल जाए प्राण कि तब निकल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब तब होना का मतलब होता है अंतिम अवस्था, मडासन, है ना। और अब तब करना का मतलब बहाना,
ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल मिलता जुलता है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। आसन डोलना, इसके लिए एक मुहावरा होता है विचलित होना। 19-20 होना, है ना। 19-20 होने का मतलब होता है एक दूसरे से कुछ अच्छा होना। कहते हैं 19-20 का अंतर है, एक दूसरे से कुछ अंतर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 है कि युद्धात्मक विनाश लाना किस मुहावरे का अर्थ है। अब युद्धात्मक विनाश लाने के लिए एक मुहावरा कौन सा होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अब विकल्प बी कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजाना। विकल्प सी कह रहे हैं कि ईंट का चांद होना, या फिर विकल्प डी एक आंख से देखना। आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 16 आप सबके स्क्रीन पर है कि युद्धात्मक विनाश लाना किस मुहावरे का अर्थ है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ईंट से ईंट बजाना इज राइट आंसर, है ना। युद्धात्मक विनाश का मतलब होता है कि ईंट से ईंट बजाना, ये ध्यान में रखिएगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से देना का मतलब होता है करारा जवाब देना। किसी ने आपको ईंट से मारा और बदल में आपने उसको पत्थर से मार दिया, तो ये करारा जवाब होता है। ईद का चाँद होना, इसको तो आप लोग जान रहे हैं, है ना, कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखना, है ना। और एक आंख से देखना, इसका मतलब होता है बराबर मानना, सबको बराबर मानना, है ना। एक आंख से देखना का मतलब होता है बराबर मानना। कभी कभी हम ही आप परिवार में आरोप लगा देते हैं कि आप एक आंख से सबको नहीं देखते हो। भैया को ज़्यादा मानते हो, हमको कम मानते हो। भैया को ज़्यादा प्यार करते हो, हमको कम प्यार करते हो। तो एक आंख से देना का मतलब यही है कि, है ना, सबके साथ समान व्यवहार करना, ठीक है ना, बराबर मानना, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 16 का जो जवाब था विकल्प बी, ईंट से ईंट बजाना इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 है कि एक लाठी से सबको हाँकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि एक लाठी की चोट, यानी किसी को एक लाठी मारना होता है। विकल्प बी कह रहे हैं कि बराबर प्रेम करना होता है। विकल्प सी कह रहे हैं कि उचित अनुचित बिना व्यवहार किए व्यवहार करना, विचार किए व्यवहार करना, या उचित व्यवहार करना। तो अब आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार करना, एक लाठी से सबको हाँकना, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी देखे होंगे लोग आरोप लगा देते हैं कि एक लाठी सबको नहीं हाँका जा सकता है ना, कि सबको एक ही दंड, ये ध्यान में रखिएगा, या सबको एक ही सम्मान, ये नहीं। तो उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार करना, है ना, ये होता है एक लाठी से सबको हाँकना, ठीक है। चलिए, तो संख्या 18, किताब का कीड़ा होना, मुहावरे का क्या अर्थ है। बुरी तरह मरना। विकल्प बी कह रहे कलम तोड़ना। विकल्प सी पढ़ने के सिवा कुछ ना करना, या फिर विकल्प डी है कागज काला करना। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए, पढ़ने के सिवा कुछ ना करना इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और आप लोग यही हो, किताब का कीड़ा हो, है ना, पढ़ने के सिवा कुछ ना करना इज राइट आंसर, है ना। आप क्या हो, किताब का कीड़ा हो। तो अपने को मान लीजिए कि मैं किताब का कीड़ा हूँ, मेरे लिए पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करना है ना, ये ध्यान में रखिएगा, किताब का कीड़ा होना, पढ़ने के सिवा कुछ ना करना। विकल्प में आप देख रहे हैं बुरी तरह मरना। अब बुरी तरह जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तो उसे आपको लोग कहते हैं कुत्ते की मौत मरना, है ना। कलम तोड़ना मतलब होता है बढ़िया लिखना। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर बहुत बढ़िया लिखता है तो उसे हम लोग कहते हैं कलम तोड़ना। कागज काला करना, तो कागज काला करना का मतलब होता है बिना मतलब कुछ लिखना। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो बिना मतलब लिखा करते हैं, कुछ भरा करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कागज काला करना, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 18 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है किस खेत की मूली मुहावरे का अर्थ है। अब किस खेत की मूली इस मुहावरे का अर्थ होगा। विकल्प ए कहने का अधिकारहीन। विकल्प बी कह रहे हैं कि हानि पहुंचाने का यत्न करना। विकल्प सी कह रहे हैं खरी खोटी सुनाना, या खेत रहना या आना। अब प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अधिकारहीन, है ना। किस खेत की मूली का अर्थ होता है अधिकारहीन, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिएगा। अब हानि पहुंचाने का यत्न करने का मतलब होता है कि कुआं खोदना, है ना, इसके लिए एक मुहावरा है कुआं खोदना। खरी खोटी सुनाना, इसके लिए मुहावरा होता है भला बुरा कहना। और खेत रहना या खेत आना, इसका मतलब होता है वीरगति को प्राप्त करना, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है, आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि खाक छानना का अर्थ होता है भटकना। विकल्प बी कह रहे हैं कि खटाई में पड़ना और इसका अर्थ होगा झमेले में पड़ना, यह संगत है।
विकल्प सी कह रहे हैं घर बसाना का मतलब होता है घर निर्माण करना, ये संगत है। या विकल्प डी है घर का ना घाट का, यानी कहीं का नहीं, ये असंगत है। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आप सबको देना है। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प सी को लाख किया जाए। घर बसाना इसका मतलब होता है घर निर्माण करना नहीं होता है, बिल्कुल कहते दूसरे का घर बसाना चाहिए। तो घर बसाना का मतलब होता है घर बस गया, जब किसी का विवाह हो जाता है ना तो उसका घर बस जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। घर बसाने का मतलब होता है विवाह करना, ठीक है। खाक छानना, खाक छानना का मतलब होता है भटकना, खटाई में पड़ना, झमेले में पड़ना। घर बसाना, विवाह करना, घाट का, घर का ना घाट का, यानी कहीं का नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। और स्टार लगा करके इन सभी मुहावरे और उसके अर्थ को अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है चू ना करना मुहावरे का अर्थ है। अब चू ना करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि सह जाना, विकल्प बी ध्यान ना देना, विकल्प सी परवाह ना करना, या फिर विकल्प डी मस्त रहना। आपको जवाब देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि जब कोई व्यक्ति चू नहीं करता है तो इसका मतलब होता है सह जाना, है ना, या जवाब ना देना, ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि चींटी के पर लगना या जमना। अब चींटी के पर लग जाए या जम जाए तो उस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ये कह रहे हैं कि शुभ अवसर आना, या फिर विकल्प बी नया अनुभव होगा, विकल्प सी कह रहे हैं विनाश के लक्षण प्रकट होंगे, या फिर विकल्प डी विकास के लक्षण प्रकट होना। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 22 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए। चींटी का पर लगने का मतलब होता है विनाश का लक्षण प्रकट होना, इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब चींटी के पर लग जाएगा, पंख जम जाएगा तो उड़कर जाएगी, और उड़कर जाएगी तो कहीं न कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, चींटी का पर लगने का मतलब होता है विनाश के लक्षण। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है? और इस मुहावरे से आप लोग बहुत परिचित हैं कि चांद पर थूकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि व्यर्थ निंदा या सम्मानी व्यक्ति का अनादर करना, विकल्प बी है प्रशंसा करना, विकल्प सी है कि चांद को गंदा करना, या फिर विकल्प डी है चार चांद लगाना। अब आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 23 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प ए को लाख किया जाए, है ना। चांद पर थूकना का मतलब होता है व्यर्थ निंदा करना, यानी कि किसी सम्मानी व्यक्ति का अनादर करना, ठीक है। अब प्रशंसा करना बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और चांद को गंदा करना इससे नहीं है, चार चांद लगाना भी इससे नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि चंदू खाने की गप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब चंदू खाने की गप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कहने कि खाना गप कर जाना, विकल्प बी कहने कि बहकी या बेतुकी बातें करना, विकल्प सी कह रहे असमर्थता, या फिर विकल्प डी है डींग मारना। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर चंदू खाने की गप का मतलब होता है कि बहकी या बेतुकी बातें करना, इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए संख्या 25 है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना इस मुहावरे का अर्थ है, यानी कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ये कह रहे हैं कि बुरी तरह पराजित होना, विकल्प बी डरना या घबराना, विकल्प सी कह रहे हैं कि पाँव वारा होना, या फिर विकल्प डी है भारी विपत्ति आना। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 25 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना इस मुहावरे का अर्थ होता है सर विकल्प बी डरना या घबराना, है ना। अब आपने यहाँ पर देखा बुरी तरह पराजित होना, तो इसके लिए एक मुहावरा है छक्के छुड़ाना, है ना। पाँव बारह होना, अब पाँव बारह होना इसका मतलब होता है कि खूब लाभ होना, ये ध्यान में रखिएगा। और भारी विपत्ति आना, भारी विपत्ति आना का मतलब होता है पहाड़ टूटना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।